सुप्रभात सभी प्यारे मित्रों को। तो दोस्तों, आज जैसे कि रविवार का दिन है और हम आपके समक्ष एक ऐसा वीडियो पेश करने जा रहे हैं जो कि काफ़ी लाभदायक होने वाला है सबके लिए। तो हम आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगा और आप ज़रूर कुछ ना कुछ लाभ जो है वो हमारे इस वीडियो से ज़रूर लेंगे। दोस्तों, एलोवेरा के बारे में तो आप सब लोगों ने सुना ही होगा, जो आज के इस समकालीन समय में बहुत ही प्रचलित रहता है। अगर हम बात करें टीवी की एडवर्टाइजमेंट की, तो आप देखते होंगे बहुत सारे एड्स जो हैं वो इस एलोवेरा जेल के रिगार्डिंग आपको देखने को मिलेंगे। पतंजलि की तरफ से भी बहुत सारा प्रचार जो है वो इस एलोवेरा के प्रति किया गया। हालांकि हमें भी आज से 15 साल पहले जो है इस एलोवेरा जड़ी बूटी के बारे में इतना पता नहीं था। और जैसे ही हम पूजनीय श्री स्वामी रामदेव जी के प्रवचन के कांटेक्ट में आए तो हमें पता चलने लगा इस प्राकृतिक माँ के बारे में कि हमारे आसपास की जितनी भी औषधियाँ हैं वो कितनी फ़ायदेमंद हैं और कितनी गुणों से भरपूर ये औषधियाँ होती हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा कि हमारे इर्द गिर्द ही बहुत सारी ऐसी इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं जो हम लोगों को पता नहीं होता उसके बारे में। तो दिस इज़ ऑल ड्यू टू द लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, लैक ऑफ अवेयरनेस। जी हाँ, हम लोग इतने मशगूल रहते हैं अपने कामों में इस जीवन में कि हमें समय नहीं मिल पाता। तो आपने तो देखा होगा हमारे प्राचीन काल में हमारे बहुत सारे जो वैद्याचार्य या आयुर्वेदाचार्य वो काफ़ी लंबी जो आयु जीकर जाते थे और बहुत ही हेल्दी लाइफ जीकर जाते थे। ना ही उन्हें कोई बीमारी घेर पाती थी और ना ही उन्हें कोई किसी चिंता का भय और ना ही किसी बीमारी का डर। तो उनकी एक ख़ास वजह यही थी कि दोस्तों वो एक प्रकृति के साथ जुड़े हुए थे और प्रकृति से एक साथ जुड़ना उनका एक सौभाग्य रहा और जिसकी बदौलत प्रकृति माँ ने भी उनकी पूरी जिम्मेवारी लेते हुए उनको कभी भी कोई दुख, बड़ा कष्ट जो है वो नहीं दिया और उनके जो पूरे जीवन यात्रा में उनको एक सुखद और एक स्वस्थ जीवन जो है वो उनको प्रदान करते हुए वो यहाँ इस संसार से रुखसत हुए। तो क्यों ना हम उनके मार्गदर्शन को लेकर, उनके जो बताई हुई जो एक दिशाएं हैं, डायरेक्शंस हैं, अगर उनको हम अडेयर करते हैं अपनी ज़िंदगी में, उनका इम्प्लीमेंटेशन करते हैं तो बहुत सारी चीज़ों से, हालांकि उन्हें उनके बराबर तो नहीं, परंतु फिर भी काफ़ी कुछ हद तक जो है वो हम निजात पा सकते हैं और निश्चित तौर पे जो है हम अपने जीवन को खुशहाल और जो है वो बीमारियों से मुक्त करवा सकते हैं। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए, हालांकि हर वीडियो में कुछ बातें जो है वो सब्जेक्ट से हटकर जो हो जाती हैं, ना चाहते हुए भी आप लोगों से बातें करने का मन करता है और जी करता है कि बातें करते रहें, ताकि जितना हमारे अंदर जो भी है हम अपने मित्रों के साथ, अपने सुनने वाले श्रोताओं के साथ उसको शेयर करें। क्योंकि दोस्तों जो नॉलेज होता है बेसिकली दैट इज़ टू ट्रांसफ़र। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नॉलेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप इट अलाइव। दोस्तों, जो मेरे पास है अगर हमारे ज़िंदगी में जाने के बाद वो हमारे साथ ही दफन हो जाएगा, तो कोशिश करते रहना चाहिए कि जो मेरे पास है मैं आपके साथ शेयर करूं, जो आपके पास है वो आप हमारे साथ शेयर करें। क्योंकि नॉलेज जो है दोस्तों जितना आप बांटोगे, ज्ञान जितना बांटोगे, उतना ही जो है वो बढ़ेगा और उतना ही फलेगा और फूलेगा। तो कुछ लोग मैंने देखा कुछ ऐसी प्रवृत्ति के होते हैं कि अगर उनके पास कुछ कोई जानकारी हो, अहम जानकारी हो, तो वो शेयर नहीं करते। इसलिए इसके डर से उनको इनसिक्योरिटी फील होती है कि अगर इनको पता चल गया तो कहीं ये फ़ायदा ना ले जाएं। तो दोस्तों ये एक मानसिकता जो है ये बड़ी ही निचले स्तर की मानसिकता है और हालांकि हमेशा सकारात्मक सोच को लेकर चलना चाहिए ताकि जीवन हमारा भी खुशहाल रहे और आने वाली पीढ़ियों के लिए हम जो है इस जीवन को, इस ज़िंदगी को और बेहतर दिशा की ओर लेते चलें, ताकि हमारे आने वाली पीढ़ियाँ जो है उनके लिए हम कुछ योगदान, जहाँ पे अगर 2% भी योगदान हमारा होता है तो हम अपने आप को बड़ा ही जो है भाग्यशाली महसूस करेंगे। तो हम बात करने वाले जैसे कि आज इस एलोवेरा औषधि के बारे में।
आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों कि किस तरह से जो है एलोवेरा की जो जेल है वो हम इस खूबसूरत पौधे से जो है वो तैयार करेंगे। आप देखते चलेंगे, आपको बहुत ही रोमांच हासिल होगा और शायद आप में से बहुत सारे लोगों ने इसकी जेल को प्रिपेयर भी किया होगा, परंतु फिर भी हम जो है वो आपको एक बार फिर से अपनी तरफ से ये सुनिश्चित करना चाहेंगे कि ताकि हमें जो है हमारे गैलरी में, हमारे हमेशा प्रोफाइल में ये एक वीडियो रहेगा कि हमने जो अपने दोस्तों के साथ ये साझा किया था कि किस तरह से जो एलोवेरा की जेल बनाई जाती है। तो सबसे पहले आपके पास होना चाहिए एलोवेरा, जो कि मुझे लगता है हर किसी दोस्त के घर में होगा आजकल के समय में। तो बड़ा ही ये कोमल होता है, जैसे कि आपने देखा मैंने इसको हाथ ही लगाया और ये टूट चुका है जहाँ से, और देख पा रहे हो यहाँ पे इस किस तरह से। और दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ कि जैसे ही एलोवेरा को आप चाहे नाइफ़ के साथ, चाकू के साथ कट करें या फिर ऐसे प्लग करें, तो कोशिश करें इसको इस पोजीशन में, अपवार्ड पोजीशन में ना रखें, इसको हमेशा इस तरह से रखें, डाउनवर्ड रखें। जो पोर्शन टूटा हुआ है वो हमेशा डाउनवर्ड रहना चाहिए, ताकि इसके अंदर से एक थोड़ा सा टॉक्सिस जो एक सब्सटेंस होता है वो रिलीज़ होता है, और वो रिलीज़ होना चाहिए। ये हल्का येलो कलर का एक सैप होता है जो कि नीचे जैसे रिलीज़ हो रहा है, आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, तो इसको हमेशा डाउनवर्ड की पोजीशन में आप रखें। ये बात एक सबसे पहला पॉइंट। तो मैंने यहाँ पर लाया हुआ है कंटेनर, हालांकि मेरे पास प्लेट भी है और मैंने एक बाउल भी लाया है, ताकि मैं इसको हमेशा इस स्लैंटिंग पोजीशन में रखूँ या फिर 90 डिग्री एंगल के साथ रखूँ। अगर 90 डिग्री एंगल के साथ इसको मैं डाउनवर्ड पोजीशन में रखूँ दैट विल बी मच बेटर, बट स्टिल मेरे पास इस तरह का कंटेनर नहीं है, तो मैं इसको स्लैंटिंग पोजीशन में बाउल में डालना चाहूँगा। तो दोस्तों ये रहा बाउल। तो बाउल में मैंने इस तरह से इसको स्लैंटिंग पोजीशन में रख दिया है। तो चलिए, चाकू में हम ले आए हैं 2, हालांकि ये जो नाइव्स हैं इन दोनों के कलर येलो और ग्रीन, ये दोनों भी सिंबलाइज करते हैं नेचर को। तो नेचर जो है वो ग्रीन कलर की है, तो इसलिए हम कोशिश करते हैं घर में कोई भी आर्टिकल्स लाएं, कोई चीज़ लाएं इसमें जो नेचर के कलर्स हों। तो सबसे पहले मेरे गमले में हमने ये कटिंग लगाई थी। तो सबसे पहले इसको, क्योंकि मुझे इसको खाली भी करना है, इसमें लगा हुआ पौधा है जो हालांकि काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहा है, ड्रेसेना का पौधा है। ये एक सॉन्ग ऑफ इंडिया की फैमिली से बिलोंग करता है। तो इसलिए सबसे पहले मैं इसी जो एक गमले को खाली करूँगा। तो इस तरह से कुछ आप यहाँ से कट कर लीजिए। देखिए बड़े ही आराम से यहाँ से कट हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए कितनी ही खूबसूरती के साथ, और ये इतना प्लम्पी, इतना सॉफ्ट, इतना जेल इसके अंदर होता है कि आप ये बात ही मत पूछें। हालांकि इसके गुणवत्ता, इसकी बेनिफिट्स के बारे में है हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, इसका पूरा अलॉन्ग विद फुल डिस्क्रिप्शंस, फुल बेनिफिट्स। फ़िलहाल हम ये वीडियो जो है सिर्फ इसकी जो जेल की किस तरह से बनाई जाती है उसी के ऊपर हम जो है वो बात करेंगे। तो ये मैंने इसको भी बाउल में डाल दिया। तो कुल मिला के मैं इसको पूरा का पूरा आज इसको फिनिश ही कर दूंगा, क्योंकि मुझे जेल जो बनानी है कम से कम एक डिब्बा भर के बनानी है। और कोशिश करें अगर आप इसको इस तरह से कट कर दें यहाँ से, तो दैट विल बी मच बेटर, क्योंकि इसका जो जेल है वो ईज़िली रिमूव हो जाएगा। आप देख पा रहे हैं मेरे सामने कितना खूबसूरत है यहाँ पे, ये इसका गुद्दा जैसा ये इसका भाग है। तो इसको इस तरह से डाउनवर्ड पोजीशन में रखें, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया। ये देख रहे हो दोस्तों, ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये निकलना चाहिए, क्योंकि ये कुछ थोड़ा सा टॉक्सिस जैसा सब्सटेंस होता है, इसको जो रिमूव करना बड़ा, और ये ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा। इसके बाद हम इसको वॉश कर लेंगे प्रॉपरली। हम इसको ऑलमोस्ट पूरे प्लांट को ही कंज्यूम कर लेंगे, क्योंकि मुझे ये वैसे भी गमला भी खाली करना था। हालांकि एलोवेरा के पौधे बहुत है हमारे पास, बहुत सारा एलोवेरा जो है, क्योंकि एलोवेरा बहुत काम आता है दोस्तों। जिनको गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम रहती है वो अगर सुबह खाली पेट इसको देसी भाषा में क्वारगंदल के नाम से जानते हैं हमारे यहाँ पे, इसको क्वारगंदल भी बोलते हैं। हालांकि इसके और भी बहुत सारे देसी विदेशी नेम्स होंगे, इसको साइंटिफिक नेम कुछ अलग होगा इसका, परंतु घृत कुमारी भी बोलते हैं इसको संस्कृति में, घृत कुमारी हिंदी में बोलते हैं इसको।
तो ये देखिए मैंने यहाँ से कलेक्ट कर लिए हैं। ऑलमोस्ट मैंने सारा का सारा पौधा जो है वो यहाँ से ले लिया है। दोस्तों जितने इसके फ़ायदे है ना, आप देख के हैरान रह जाओगे। आप, मैं सच्ची बता रहा हूँ आपको, अगर आप सुन लोगे ना तो आपको नींद नहीं आएगी रात को कि यार इसके इतने फ़ायदे थे और हम लोगों ने आज तक इसका फ़ायदा क्यों नहीं लिया। तो उसके लिए आपको ज़रूर जो है वो दुख होगा कि हमने आज तक जो है वो इसको फ़ायदा जो है इसका वो क्यों नहीं लिया। तो आप देख पा रहे हैं मेरे सामने यहाँ पे, ख़ास करके इस पौधे को तो मैं ज़रूर यहाँ से खाली कर ही दूँगा आज, गमले को, क्योंकि मुझे वैसे भी ये गमला खाली चाहिए। तो जितना आप कुदरत के नज़दीक रहोगे, जितना आप इस माता प्रकृति के पास में रहोगे दोस्तों, तो आपको जो है वो बहुत ज़्यादा शफा जो है वो आपको देखने को मिलेगी। और ईश्वर जो है, माँ प्रकृति, आपको कभी भी दुखी नहीं होने देगी। दोस्तों अकेले होने से यही थोड़ा सा दिक्कत होता है कि आपको कोई असिस्टेंट नहीं मिलता। हालांकि वीडियोस बनाने के लिए देखा जाए तो कम से कम 2-3 जो है वो आपको 2-3 पर्सन की ज़रूरत पड़ती है, 2-3 इंसानों की ज़रूरत पड़ती है, परंतु हम यहाँ पे अकेले ही लगे हुए हैं। तो कभी कैमरा को, तो कभी बॉल को, तो कभी, इसलिए थोड़ा सा मशक्क़त करनी पड़ती है बीइंग ए लॉन्ग पर्सन। तो आप देख पा रहे हैं मुझे यहाँ पे, ये मैंने 3 पौधे थे यहाँ पे, एक को पूरा खाली कर दिया और इसको भी खाली कर दिया, और इसको अभी इसके बाद मैं यहाँ से टोटली इसको मैं एलिमिनेट कर दूँगा, यहाँ से उखाड़ दूँगा, किसी और में शिफ्ट कर देंगे, क्योंकि ये प्लांट बड़ा खूबसूरत है और मेरा फेवरेट प्लांट है। तो ये आप देख सकते हैं दोस्तों, ये मैंने बहुत सारे इसके, जो आप देख पा रहे हो कितना सारा जो येलो किस्म का यल जो है वो निकल रहा है। आपको बताते चलो यहाँ पे, दोस्तों इसको इस तरह से रखना बड़ा ज़रूरी, जैसे कि मैंने पहले बताया आपको, डाउनवर्ड पोजीशन में इसको रखना है ताकि इसका जेल जो है वो बिल्कुल ही टॉक्सिस फ्री हो और बड़ा ही, अगर हो सके तो मैं इसको यहाँ से इसको बांध के रखूँगा। तो रस्सी का बंदोबस्त करने गए थे और इसलिए हम कहते हैं एक असिस्टेंट होना ज़रूरी है, आपके सहायक आपका होना ज़रूरी है। तो इसको हम इस तरह से यहाँ पे बांध देंगे। और अगर आप भी इस तरह से एलोवेरा जेल अपने घर में तैयार करना चाहते हैं तो हमें देखते जाइए और आप भी एक बहुत ही ज़बरदस्त घर की प्योरली ऑर्गेनिक जेल जो है वो आप तैयार कर पाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं दोस्तों, आपके सामने आप देख पा रहे होंगे नीचे इसके एक येलो कलर लाइक एक सब्सटेंस जो है, सैप है जो इससे निकल के आया हुआ है बाहर। और इसको हम कम से कम आपको 2 घंटे के लिए या फिर एक मिनिमम 1 घंटे के लिए आपको इसी पोजीशन में रखना है, डाउनवर्ड्स पोजीशन में आपको इसको रखना है, ताकि इसका जितना भी जो थोड़ा सा टॉक्सिक सब्सटेंस वो नीचे से रिलीज़ हो जाए और आपके पास एकदम से प्योर ये जो है वो बचे। आपको दिखाते चलें, यहाँ पे थोड़ा सा आसमान की तरफ करके बताएंगे। आप देख पा रहे हैं मेरे सामने कितना खूबसूरत लग रहा है। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होता जा रहा है क्योंकि निश्चित तौर पे हमें बड़ा सुखद एहसास होता है जब हम आपसे रूबरू होते हैं और आपसे बातें करते हैं शेयर। तो हालांकि कुछ दोस्तों को अच्छा लगता होगा और कुछ लोगों को, कुछ एक आध को जो है अच्छा ना भी लगता होगा, सोचते होंगे डायरेक्टली कंटेंट पे क्यों नहीं आता और टू द पॉइंट होना चाहिए। जी हाँ, हम जानते हैं वीडियो जो है टू द पॉइंट होना चाहिए, परंतु करें क्या, आपसे बिना बात किए जो है हमारा दिल नहीं भरता। और इसी के साथ
हमारा जो पहला स्टेप था जो एलोवेरा जेल बनाने का, वो हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो मिलते हैं 1-2 घंटे के बाद। तो दोस्तों अब हो गया है इसको 3 घंटे रखे हुए। तो आप देख सकते हैं किस तरह सा ये सब्सटेंस जो है जो निकल आया है। अब इसको हम यहाँ से फेंक देंगे और बाकी इन पत्तियों को जो है इसकी पॉइंटेड लीव्स हैं एलोवेरा की, तो इसको हम जो है वॉश करके तो उसकी जेल निकालेंगे। और ये देख सकते हो आप इसको, दिस इज़ द टॉक्सिक सब्सटेंस, सैप कह सकते हैं इसको, टॉक्सिक सब्सटेंस कह सकते हैं इसको, कुछ भी। तो चलिए अब इसको वॉश कर लेते हैं। तो चलिए अब कर लेते हैं इसको वॉश अच्छी तरह से इसकी। तो दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखें, वॉश करने के बाद हमको ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन हमें एक बार कट कर लेना है। जो गांठ हमने लगाई थी इसको खोल लेंगे, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ चलिए इसको धोने के बाद फिर मिलते हैं आपसे अगले स्टेप के लिए। तो दोस्तों ये वॉश करके हम इसको ले आए हैं और इसके लिए सबसे पहले जैसे कि जो नीचे वाला पोर्शन था, अब इसको कट करेंगे यहाँ से प्रॉपर्ली। और इस तरह से जब इसका जो अच्छा वाला पार्ट होगा, और ये हमारे पास एक पीलर है और यहाँ पे एक चाकू है, तो इसको हम कट करके इस तरह से यहाँ पे छोड़ते जाएंगे। ये वाला पोर्शन यहाँ से जो सैप निकला था, देख सकते हैं यहाँ पे कितनी खूबसूरत जेल है यहाँ पे इसकी। इस तरह से इसको सबसे पहले कट करेंगे अच्छे से। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर वाज टू एक्सट्रैक्ट इट्स टॉक्सिक सब्सटेंस, जो कि हमने आपको बताया कि इसको किस तरह से डाउनवर्ड पोजीशन में रखना है। उसके बाद इसका जो जितना भी सैप होगा इसका वो निकल आया है बाहर, और इसको हमने कट करके इस तरह से रख लिया है दोस्तों। तो चलिए देखते जाइए अब यहाँ से आगे फर्दर क्या होता है। फटाफट हम इसको कट कर लेंगे, और ये हमने यहाँ से इसको कट कर लिया है। और फिर एकदम से नेचुरल और ऑर्गेनिक जेल हम आपको बना के दिखाएंगे, और आप उसको स्टोर भी कर सकते हो फॉर द मैक्सिमम टाइम। उसका शेल्फ टाइम अगर आप फ्रिज में लगा के रखोगे तो कम से कम 15 दिन तक, 15 महीना भर आप इसको आराम से इस्तेमाल कर सकते हो। तो चलिए ये कट करके हमारा हो गया है तैयार। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। इसके बाद हम लेंगे पीलर और सबसे पहले इसको पील करेंगे यहाँ से साइड से। आपको इस साइड से पहले इसको पील करना है। हालांकि अलग अलग तरीके हो सकते हैं, बट जो मोस्ट अप्रोप्रिएट मुझे लगा और सबसे ईजीएस्ट लगा वो मुझे यही लगा कि इस तरह से साइड से आप इसको पील कर लें। और फिर इसको पील करके छोड़ते जाएं यहाँ से इस तरह से। कुछ इस तरह से हो जाएगा यहाँ पे। आप देख सकते हैं बड़ा ही ईज़िली यहाँ पे हो सकता है। हालांकि कुछ लोग हाथों को तेल लगाते हैं, बट मुझे लगाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हाथों पे लग जाएगी तो और अच्छी इसकी जेल जो होती है विटामिन ए, सी और ई से भरपूर मात्रा में होती है। और ये बालों के लिए खास करके दोस्तों इस जेल का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने चेहरे पे लगा सकते हैं, और हेयर पैक भी आराम से बना सकते हैं। आपके डैमेज्ड हेयर को, स्प्लिट हेयर को ये रिमूव करता है, उसकी प्रॉब्लम को रिमूव करता है और उनको हेल्दी पोषण देता है। अगर आप इसको डायरेक्टली भी इसकी जेल जो है वो भी अपने जो है अपने स्कैल्प के ऊपर लगा दें अच्छी तरह से, और 1 घंटे के लिए रखें। उसके बाद आप इसको रिंस कर लीजिए, और आपको ज़रूर देखेंगे आपको बालों को किस तरह से कंडीशनिंग मिलेगी। दोस्तों जब तक मैं इसको कर लेता हूँ तब तक के लिए थोड़ा सा वीडियो को मैं यहाँ पॉज करूँगा। जब हो जाएंगे फिर वापस मिलते हैं आपसे।
तो दोस्तों साइड से मैंने सारे पील कर दिए हैं रेसिड्यू, इसको हम रखेंगे साइड के ऊपर। और अब देखने वाली बात ये है दोस्तों कि यहाँ से हम आपको फर्दर क्या करना है। यहाँ से एक और आपको, जैसे साइडों से तो हमने सारे पील कर लिए जितना भी था हमारे पास, अब हम इसको सेंटर से पील करेंगे, बड़ा ही ईजिली हो जाएगा। आपको बताते चलें यहाँ से, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे, बड़ा ही ईजी तरीका है दोस्तों इसका। ये आप देख सकते हैं यहाँ से एकदम से अलग हो गया है, यहाँ से बड़ा खूबसूरती के साथ, कोई दिक्कत पेश नहीं आई, बड़े ही इत्मीनान से ये यहाँ से अलग हो चुका है। और इसी तरह से इसको यहाँ पे हम रखते जाएंगे और इसी तरह से जैसे हमने सभी को साइड से कर लिया, इसी तरह से हम सभी को यहाँ से कर लेंगे। इसका एक भाग जो है ऊपरी सतह का वो हम यहाँ से रिमूव कर देंगे, फिर आपको बताएंगे किस तरह से जो इसका धीरे धीरे फाइनलाइजेशन की तरफ ये अग्रसर होता हुआ। ये आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत यहाँ पे जो है हो रहा है। ये ना कोई दिक्कत, ना मुझे हाथों में तेल लगाने की ज़रूरत पड़ी और ना ही किसी और चीज़ की ज़रूरत पड़ी दोस्तों। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, बस इसको स्टार्टिंग में थोड़ा सा आपको हाथ बैठने की ज़रूरत है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो चलिए, जब तक मैं वीडियो को थोड़ा सा पास देंगे हम यहाँ पे, जब तक ना ये पूरे हम कर लें, उसके बाद हम बताएंगे किस तरह से जल जो है वो उसको निकाली जाएगी। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे हो चुका है सारा सफाई, इसका ये छिलका आ गया और ये आ गया इसका अपना जो जल बनाने के लिए मटेरियल। देख पा रहे हैं किस तरह से ज़बरदस्त तरीके से इसकी जल जो निकल रही है दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत तरीके से। ये जल नहीं है, बेसिकली ये किसी सोने से कम नहीं है और ये औषधीय गुणों से बहुत ही ज़्यादा भरपूर है। इसी जल को मार्केट में फर्निश करके लाखों करोड़ों रुपए जो है वो कंपनीज कमाती हैं और उसके अंदर भी बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। जबकि ये जो हम जल तैयार कर रहे हैं ये बिना किसी प्रिजर्वेटिव्स के, बिना किसी पेस्टिसाइड्स के। आप देख पा रहे हैं कितना ज़बरदस्त, कितने स्मूथली यहाँ पे ये इसका जो निकाल रहे हैं, इसका फ्लैशी पार्ट, काफ़ी चिकनाहट, बिल्कुल एक जल की तरह देख पा रहे हैं आप मेरे सामने। इसी तरह से हम जितने भी एलोवेरा की लीव्स हैं इसको हम सबकी जल जो है एक एक करके निकालेंगे। तो दोस्तों लगभग हमारा काम जो फिनिश हो गया है, ये सारी जल को हम शिफ्ट कर देंगे बाउल में। आप देख पा रहे हैं मेरे सामने ये बाउल ऑलमोस्ट फुल हो ही जाएगा यहाँ पे। और ये कुछ जो बचे हुए हैं इसको हम पूरा कर लेंगे। इतनी खूबसूरती के साथ यहाँ पे देखो निकल रहा है कौन। तो चलिए फटाफट इस सब को जो है वो बाउल में डालकर फिर हम ले चलेंगे इसको ग्राइंडर की तरफ। इसको मिक्सी में ग्राइंड करना पड़ेगा ताकि इसका जो फ्लैशी पार्ट है ये सारा का सारा जो है वो मिक्स हो जाएगा। दोस्तों कड़छी मैंने इसीलिए ली क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरती से पूरा का पूरा जो इसका फ्लैशी पार्ट है इसको रिमूव कर रहा है। तो ये रहा हमारा सारा का सारा जेल जो हमने सेपरेट कर लिया है इस घृत कुमारी की लीव से। देखिए आप किस तरह से दोस्तों, ये बेसिकली ख़जाना है आपके लिए और हम सब के लिए। अगर हम इसको डायरेक्टली भी अपने स्कैल्प के ऊपर यूज़ करते हैं तो फीमेल्स के लिए तो ये बहुत ही एक औषधि मानी जाती है। अगर वो बालों पे इसको अगर अप्लाई करते हैं डायरेक्टली, 1 घंटे के बाद इसको पानी के साथ धो लेते हैं तो बहुत सारे उनकी जो डैमेज्ड हेयर फॉलिकल्स हैं, जितने भी डैमेज्ड हेयर हैं वो इनको जो
हेल्दी बनाने में क्षमता रखती है। तो ये सारी जल जो है बोल हमारा भर चुका है, आप देख पा रहे हैं मेरे सामने। तो चलिए फटाफट ले चलते हैं मिक्सी की ओर। और अब हमारा जो काम है वो किचन में, और ये आप देख पा रहे हैं मेरे सारे बोल भर गया है। इसको हम शिफ्ट कर देंगे मिक्सी के कंटेनर में, और इसको हम यहाँ पे कर लेंगे अच्छे से मिक्स ग्राइंड करके, ताकि इसके जो फ्लशी पार्ट हैं वो एकदम से सारे ये मिक्स हो जाए। तो इसी के साथ जो बचा हुआ हम उसको भी ग्राइंड कर लेंगे। तो दोस्तों ग्राइंड करने के बाद हम कोशिश करेंगे कि इसको शीशे के जार में शिफ्ट करने के लिए। और आपको बताते चलें कि अगर आप भी इसको स्टोर करना चाहते हो तो आपका जो कंटेनर होना चाहिए वो एक शीशे का होना चाहिए, ग्लास होना चाहिए, ग्लास का होना चाहिए। आप देख पा रहे हैं मेरे सामने यहाँ पे मिक्स हमने कर लिया है और बड़ा ही अच्छा लिक्विड बन गया है। इसको हम शिफ्ट कर देंगे इस जार के अंदर। काफ़ी फोम जो है दोस्तों बन चुका है इस एलोवेरा जेल का। एलोवेरा जेल जो कि एक किसी ख़जाने से कम नहीं दोस्तों। तो देख सकते हैं मेरे सामने पूरा का पूरा जार जो है भर चुका। हालांकि ऊपर वाला पोर्शन थोड़ा सा वो उसके अंदर फोम टाइप की क्रिएट हो गई है, और जो बचा हुआ है हम इसको थोड़ा सा बाउल में शिफ्ट कर देंगे, ताकि जब इसकी फोम ख़त्म हो जाए तो हम जो है जार को फिल कर देंगे कम्प्लीटली। तो दोस्तों इसी तरह से आप भी अपने घर में एक ऑर्गेनिक और प्योरली जो है वो एलोवेरा जेल जो है वो तैयार कर सकते हो, प्योर ऑर्गेनिकली विदाउट एनी प्रिजर्वेटिव्स, और बहुत सारे पैसे बचा सकते हो, और अपने परिवार का और अपने जो है सेहत का ख्याल रख सकते हो। उसको अपने फेस पे अप्लाई कर सकते हो, फेस मास्क में यूज़ कर सकते हो, इसको अपने हेयर पैक में यूज़ कर सकते हो। तो चलिए आपको आशा करते हैं, वीडियो लंबा ज़रूर था परंतु आशा करते हैं आपको बहुत ही इससे फ़ायदा मिलेगा। हम इसको कर देंगे स्टोर रेफ्रिजरेटर में, और आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है। यहाँ पे इतना वाला पोर्शन थोड़ा सा खाली रह गया, इसको हम बाद में जो है जब ये फोम ख़त्म हो जाएगी तो उसको फिल कर देंगे और इसको रेफ्रिजरेटर में कर देंगे स्टोर, जो कि 15-20 दिन के लिए आराम से हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसी के साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे दोस्तों। आशा करते हैं आपको वीडियो बेहद खूबसूरत और पसंद आया होगा। धन्यवाद आपका।